कि राजा रैवत हुए। हक वंश में राजा रैवत, और राजा रैवत ने पुत्र न होने के कारण ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त किया, और ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने भी पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। राजा रैवत पुत्रेष्ठी यज्ञ के अनुष्ठान पर है, कामना पुत्र की, और पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान राजा रैवत कर रहे हैं। मां भगवती की कृपा हुई, किंतु पुत्र की जगह पर कन्या आई। संतान प्राप्त हुआ उन्हें, लेकिन संतान में कन्या मिली, उन्हें संतान में कन्या आई। राजा रैवत उस कन्या को प्राप्त किए। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान नारायण आए, और भगवान नारायण ने राजा रैवत को कहा कि ये कन्या अति भाग्य को प्रदान करने वाली है, भाग्यवती है, ये भगवती की कृपा से हुई है, कोई बड़ा रहस्य है इसके पीछे, इसलिए तुम इस कन्या का देख रेख पुत्र के समान करो, कन्या को नीच न समझो। कन्या हुई है का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कन्या पराई धन है, उसका हम तिरस्कार करें। आप राजा रैवत उस भगवती की कृपा को प्राप्त करके आप जो कन्या मिली है उसकी अच्छे से सेवा करो। राजा रैवत अपनी वह कन्या, जिस कन्या को अति प्रिय होने लग गए, प्रेम करने लग गए। कन्या जिस चीज को मांगती राजा रैवत उस व्यवस्था और वस्तु को देते। वो राजा रैवत की कन्या को कमल के फूल पसंद थे, कमल के पुष्पों से प्रेम था। तो राजा रैवत ने वहीं एक सुंदर तालाब खुदवा दिया, और अपनी पुत्री के लिए उस तालाब में कमल के अनेक फूलों को लगाया। कमल का पूरा बगीचा, बगान जलाशय में लगा दिया, और राजा रैवत की वो पुत्री जल क्रीड़ा करती कमल के फूलों से। एक दिन की बात है, ये राजा रैवत की पुत्री और राजा रैवत के महामंत्री की पुत्री, जिसका नाम यशोवती था, ये राजा के महामंत्री की पुत्री यशोवती, दोनों साथ रहती थी, साथ खेलती थी। तो ये यशोवती नाम की कन्या और राजा रैवत की पुत्री दोनों एक बार वो जलाशय पर खेल रही थी कमल के फूल से। कहते हैं उस जलाशय के ऊपर से कालकेतु नाम का दैत्य जा रहा था। वो कालकेतु नामक दैत्य, और वो कालकेतु नामक दैत्य जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसे ये दो सुंदर स्त्रियां दिखाई दी, दो सुंदर कन्याएं दिखाई दी। कालकेतु दैत्य ने दोनों कन्याओं का हरण कर दिया, और दोनों कन्याओं का हरण करके कालकेतु अपने राज्य लेकर आ गए, और उन दोनों कन्याओं से पानी ग्रहण करने का विचार बना लिया कि इनसे हम विवाह करेंगे। राक्षस कालकेतु ने
यशोवती मां भगवती की उपासक थी। यशोवती मां भगवती को प्रिय थी, मां भगवती को चाहती थी, प्रेम करती थी। और यशोवती ने जब देखा कि ये काल केतु नामक दैत्य, काल केतु नामक राक्षस हम लोगों से विवाह कर लेगा, ये काल केतु नामक दैत्य हमें आज ये विवाहित कर लेगा, और ये काल केतु नामक दैत्य से मुक्ति का कोई माध्यम नहीं दिख रहा है। तो राजा की महामंत्री की बेटी यशोवती ने मां भगवती को ही पुकारा, और वो मां भगवती के बीज मंत्र का जाप करने लग गई। मां भगवती का ध्यान किया, उनका स्मरण किया, मां भगवती का चिंतन किया। परिणाम निकला, मां भगवती तो नहीं आई, किंतु एक वीर नाम का एक राजकुमार था। उस भगवती के आवाहन से राजा एक वीर राजकुमार, उन्होंने यशोवती की पुकार को सुना। वो यशोवती महामंत्री की पुत्री उसके पुकार को सुना। वो एक वीर राजा, एक वीर राजा, वो एक वीर राजा मां भगवती के ही उपासक थे। और जहां भगवती का ध्यान हो रहा था, उनका गुणगान गाया जा रहा था, उनका आवाहन किया जा रहा था, उनको पुकारा जा रहा था। उसी आवाज को सुन करके एक वीर पहुंच गए। जैसे होता क्या है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो तो सुंदरकांड पढ़ने वाले उस स्थान जो पाठ करते हैं, उन्हें यदि सुंदरकांड सुनाई देता है किसी मंदिर में तो चले जाते हैं। जैसे कहीं कथा हो रही होती है और कथा के श्रोता जिनको कथा रुचि लगती है, कथा पढ़ने में मन लगता है, वो सुनते हैं माइक से कथा हो रही है। वो कथा का अनुष्ठान जब उनके कान में जाता है तो वहां आ जाते हैं। जिसमें रुचि होती है और पता चलता है वहां ऐसा है तो वहां चले जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को फिल्म देखने की रुचि है तो नया पोस्टर लगा, कोई ऐड आया तो सिनेमा घर चले जाते हैं। इसी प्रकार एक वीर राजा को भगवती प्रिय थी। भगवान दत्तात्रेय ने राजा एक वीर को मंत्र दिया था। भगवान दत्तात्रेय ने राजा एक वीर को मां भगवती का बीज मंत्र दिया था पाठन करने। ये राजा एक वीर जानते कौन है? ये राजा एक वीर भगवान विष्णु के ही पुत्र हैं। भगवान विष्णु ने अश्व रूप धारण किया था, घोड़े का मस्तक लगा था। मैंने प्रथम दिन की कथाएं कही थी, यदि स्मरण हो तो जो आए होंगे उन्हें पता होगा। भगवान ने वहां घोड़े का मस्तक भगवान का लगा था। भगवान शयन पर सो रहे थे और शयन पर सोते हुए भगवान को देवताओं ने पुकारा, प्रभु आए, प्रभु आए, प्रभु आए। और भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान सोते हुए दिखे, धनुष की टंकार पर प्रत्यंचा पर भगवान सो रहे थे।
तो भगवान को जगाया कैसे जाए, भगवान को उठाया कैसे जाए। इस विचार से ब्रह्मा ने दीमक को प्रकट किया और धनुष की टंकार को खाने के लिए कहा, आप धनुष की टंकार को निगल जाएं, खा जाएं। और वहां उस कथाओं में मैंने कहा था, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आए थे, तो मैंने कहा था वो धनुष की टंकार को खा करके जब खत्म किया तो एक भयंकर दृश्य हुआ। धनुष की टंकार अंदर से तो खोखली हो चुकी थी दीमक के खाते हुए, लेकिन एक झटका लगा, भगवान विष्णु का मस्तक कट चुका था। दीमक को पता न चल पाया और वो समुद्र पर गिरा। और वहां फिर भगवान को हयग्रीव का वध करने के लिए भगवान ने रूप धारण किया, घोड़े का मस्तक लगाया। मां लक्ष्मी भी वहां मोहित हो चुकी थी कि हमारे पति का मस्तक घोड़े का हो गया है, इसलिए मां लक्ष्मी ने भी आगे चल के माथे पर घोड़े का मस्तक लगाया। इन्हीं भगवान की या अश्वरूपी मां विष्णु और अश्वरूपी मां लक्ष्मी, इनकी संतान है एक वीर। एक पुत्र हुआ, एक वीर नाम पड़ा। दत्तात्रेय ने इन्हें मंत्र दिया। दत्तात्रेय का यहां मंत्र इनको प्राप्त हुआ। ये एक वीर राजा ने जब यशोवती जो काल केतु के बंधन पर बंध चुकी है, उनका आवाहन सुनी भगवती का ध्यान करते हुए, तो एक वीर गए वहां और एक वीर जाकर के भगवान वेदव्यास कहते हैं काल केतु का अंत किया, मारा काल केतु को। काल केतु का उन्होंने अंत किया। राजा एक वीर भगवती ने ज्ञान दिया, एक वीर और यशोवती का विवाह हुआ, उनसे पुत्र हुआ कृतवीर। और फिर कृतवीर के पुत्र हुए कर्तावीर, और कर्तावीर के आगे उनका नाम अर्जुन पड़ा। ऐसे करके भगवान वेदव्यास जी ने हैहक वंश की कथाओं का विस्तार किया। चूंकि विस्तार है, वंश की कथा है, बड़ी कथाएं हैं। उनके पुत्र ये हुए, उनके पुत्र ऐसे हुए, उनके पुत्र ये हुए। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन, भगवान वेदव्यास का इतना है कि दिखता है हम कर रहे हैं, दिख रहा है वो राजा कर रहा है, दिख रहा है कि उन्होंने किया, लेकिन इन सब कार्य कर्म के पीछे यदि कोई है तो वो भगवती है। जन्मेजय को भगवान वेदव्यास कह रहे हैं अपने कृत कर्म के अनुसार मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई पाप, कोई ताप और कोई संताप। और फिर विषम परिस्थितियों में भी यदि वो मनुष्य भगवान को न भूल पाए, भगवान की स्मृति को रखे, या दूसरी भाषा में कहा जाए आदमी कभी घबराए नहीं। परिस्थितियां जब खराब हो, स्थितियां जब ठीक ना हो, उस दौरान जब वो घबराए ना, तो भगवती उसके ऊपर कृपा करती है। क्योंकि भगवान माता परीक्षा लेती है, माता परीक्षा लेती है, और परीक्षा लेने के लिए माता कुछ भी करती है। ऐसी ये विशाल कथा है। और दिखता है हम कर रहे हैं, हमने किया, हमने ऐसा कर दिया, हमारे द्वारा हुआ। लेकिन एक बात कहूं, कोई द्वारा नहीं, सब भगवान है, सबके पीछे भगवान है। हमें लगता है ये कथा हम कर रहे हैं,
यदि इस शरीर से शक्ति का ह्रास हो जाए तो ये शरीर कथा करने लायक है? इस शरीर से शक्ति का ह्रास हो जाने से, शरीर का सामर्थ्य खत्म होते ही, शक्ति चली जाते ही ये शरीर बेकार है। और आपको लग रहा है आप कथा सुन रहे हो, आपकी शक्ति चली जाए तो बैठ के कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए सुनने वाली भी शक्ति, सुनाने वाली भी शक्ति, देखने वाली भी शक्ति, दिखाने वाली भी शक्ति। आंख में बहुत सामर्थ्य है देखने का, लेकिन अंधेरे में देख पाता है क्या? वो दिखने की शक्ति के लिए एक दूसरी शक्ति जो दिखवाए, जो हमको दिखाए, वो शक्ति काम करती। लाइट बंद कर दो, रात हो जाए, आंखें तो वही हैं जो दिन में देख पा रही थी, वो इसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। इसलिए सब भगवती हैं, जो शक्ति नहीं दिखाई दे रही है वो भगवती का है। इसलिए कोई भी कृत कर्म जन्मे जय करो, आप किसी भी प्रकार का कोई कर्म करो, उन कर्मों का श्रेय स्वयं न लेकर के भगवती को दे देना चाहिए। हमने कोई भी काम किया, उसका श्रेय न लेकर के वो भवानी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। चूंकि श्रेय लेने वाला आदमी अभिमान से भर जाता है, श्रेय ना लेना चाहिए। और श्रेय देखो वो अच्छा नहीं होता, बुरा ना मानना। मैंने देखा है क्या, किसी मंदिर में यदि पंखा टंगा हुआ है ना, तो पंखे में पूरे खानदान का नाम लिखा रहता है। पंखे में लिखा हुआ है पूरे खानदान का नाम, क्या तो लिखा हुआ है फलाने जी और फलाने की धर्म पत्नी, इतना नाम हो गया। अब पंखे में 3 पत्ते हैं, उनको भी न छोड़ा, तो फलाने जी के स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी की पुण्य स्मृति में, और फिर 2 खाली कैसे छोड़ दें? तो फलाने जी के पुत्र यशस्वी फलाने जी और यशस्वी उनकी पुत्री फलाने जी भगवती की कृपा प्रेरित हो करके और पूरे खानदान का नाम लिखवा देते हैं 1000 रुपए के पंखा पे, 2000 रुपए के पंखे पर। क्यों भाई? कहने के लिए हमने दान दे दिया और पंखा लग गया। इसलिए दान दिया जन्म मृत्यु के बंधन से बचे रहे। और जरा सोचो, दान तो दे दिया, पंखे में नाम लिखवा दिया, बचना चाह रहे हैं जन्म मृत्यु के बंधन से, और सुबह से शाम वही बंधन पंखे के रूप में हमको घुमा रहा है। जब भी मंदिर में कोई आया पंखा चल रहा है। मंदिर में घंटा लोग दान करते हैं, घंटी, और लिखा दिया अपने पूरे खानदान का नाम। और माँ भगवती से कहते हमारे जीवन का खटपट दूर हो जाए। कहां से दूर होगा? जो आ रहा है वही टनाटन बजाया जा रहा है, बज रहा है घंटा। इसलिए अभिमान नहीं, हमें माध्यम बनाया है भगवान ने। हमें वो चीज माँ भगवती ने दी है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, तू युद्ध कर रहा है और तू अर्जुन इस महाभारत का युद्ध का अर्जुन बना है, वो पात्र बना है। ये भगवान की इच्छा है। और तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या ये कौरव मरेंगे? नहीं, मरेंगे निश्चित, लेकिन तू माध्यम बना है। और ये अर्जुन अभिमान कर ले कि मैं तो सामर्थ्यशाली हूँ, मैं तो ऐसा कर लूंगा और मैं वैसा कर लूंगा। वो कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। अर्जुन महाभारत के युद्ध के बाद अभिमान ग्रस्त हो गया और अभिमान आया अर्जुन को, मैं इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में इतने विशाल सेना का अंत किया। एक दिन कह रहा था ना,
अभिमान आदमी का पतन करता है। और अर्जुन जाने लग गया तो हनुमान जी महाराज भेष बदल के बैठे हुए थे। हनुमान जी की लंबी पूंछ। अर्जुन ने कहा बानर इस पूंछ को क्यों नहीं उठाते? वो भीम से इनका अभिमान तोड़ा। वहां अर्जुन का अभिमान तोड़ा सेतु बंधन के नाम पर। तीरों की समुद्र पर अर्जुन ने बनाया वो भीषण बड़ा पुल, जो अर्जुन का अभिमान वहां हनुमान जी तोड़ते हैं। भीमसेन का अभिमान वहां हनुमान जी तोड़ते हैं। इसलिए अभिमान आता है। शास्त्र कहता है दान दे, लेकिन दान देते हुए पता नहीं चलना चाहिए। दान दे तो पता न चले। मनीषा जी बैठी हुई हैं और मनीषा जी के बेटे ने हमको दान दे दिया, उन्हें शायद नहीं पता होगा। पता है आपको? नहीं पता। देखो ये दान देने की व्यवस्था है। हमारे नाम का वेबसाइट उसने बना दिया आपके लड़के ने, मनीषा जी। उसमें वो खरीदते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डोमेन। अब वो डोमेन खरीदना पड़ता है, उसका पैसा लगता है। और ये वो सारा, वो जिस दिन कल गुरु दीक्षा लिया और कल उसने अपने एक गुरु दीक्षा में यही दान कर दिया। डोमेन खरीद दिया, बना रहा है बैठ करके, और आपको नहीं पता। ये तो मैं प्रेम से कह रहा हूं। दान देने वाले मनुष्य को घोषणा न करें तो उसका विशेष लाभ। दान देने का ये नियम है, दे पता न चले। शायद उसने किसी को परिवार में न बताया होगा, पत्नी को पता चल गया होगा, और किसी को न पता चला होगा। दान दे तो दूसरे को न पता चले, गुप्त हो। दान देने की व्यवस्था वो गुप्त हो। और हम अभिमान में भर जाते हैं। जानते हो कब? जब हम उसकी घोषणाएं कराते हैं। होना चाहिए निसंदेह रूप से होना चाहिए। जब दान दे दूसरे को प्रेरणा जगे, लेकिन हम प्रयत्न न करें कि ऐसी घोषणा हम करवाएं। ऐसी घोषणा हम न कराएं, वो तो स्वतः हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज छुपता है क्या? कोई चीज नहीं छुपता। और भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया। भगवान ने हमको जब सामर्थ्य दिया तो वो सामर्थ्य हमारा कर्तव्य है कि हम वो काम करें।